इंडिया से यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसके बाद वो वापस आ गए और उनका कहना है कि उन्हें अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक छात्रा है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को। सर, हम जब यूक्रेन और रशिया की वॉर से इंडिया आए थे, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि जो बच्चे यूक्रेन और रशिया से वापस आए हैं उनको यहीं पे सेटल कर दिया जाएगा, या तो उनको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल देंगे या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डाल देंगे। बट अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला हो नहीं पाया है। सब इंतज़ार करें कि क्या फ़ैसला आएगा। अभी किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं और किस संदर्भ में आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? सर, हम लोग तो इसी फैसले मतलब पूरे स्टूडेंट यही चाहते हैं कि जो बच्चे उनको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही डाल दिया जाए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं उनको ऑनलाइन क्लास से नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जैसे सर्जरी की या फिर मेडिसिन की, वो तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन करवा के बच्चों को दिलवा सकते हैं। क्योंकि आप कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं मिलती है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ में या फिर किसी अदर प्राइवेट कॉलेजेस में जाके डॉक्टर से सीखना ही पड़ता है। बिल्कुल, आइए इनके परिजन भी हैं, इन लोग से भी जानते हैं कि किस तरह से दिक्कतें हो रही है। जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे लेकिन वहाँ पे युद्ध होने के बाद बच्चे वापस आ चुके हैं। आइए इनके परिवार है, क्या मांगे हैं उनसे, इनसे ही हम जानते हैं। मैम, क्या मांग है आप लोगों की? सर, हमारी मांग यही है कि जैसे 1947 और 71 में विस्थापित होके आए बच्चों के साथ गवर्नमेंट ने डील किया था और उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही हम किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट किया था, हमारे बच्चों को भी उसी क्राइटेरिया के अंडर इंडिया में एडजस्ट किया जाए। और बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है कि यूक्रेन की सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आप जाएंगे? क्या आपको लगता है कि यूक्रेन इस लायक बचेगा कि वहाँ बच्चे जाके सुमी में या रह पाएँ कहीं? क्या हमारी गर्ल्स उस लूट पाट के सिचुएशन में सेफ होंगी? तो अगर ये गवर्नमेंट, क्या हम इंडियन नागरिक नहीं है? क्या हमारे राइट नहीं है? क्या हमारे बच्चों को एज ए इंडियन नागरिक ट्रीट नहीं किया जाएगा? अगर हमारी ये मजबूरियां, हम अपने बच्चे विदेश पढ़ने भेजते हैं क्योंकि वहाँ की फ़ीस इतनी नॉमिनल है, जितना आपका प्राइवेट कॉलेज एक साल में वसूल करता है तो उससे 10 लाख ही ज़्यादा हम देते हैं और पूरी MBBS करके हम आते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमारे पास पैसे का अभाव है, इसलिए हम अपना बच्चा, अपने कलेजे का टुकड़ा विदेश भेजते हैं। और जिस दिन बमबारी हो रही थी, ये तो वो गार्जियन जानता है कि वो रातों को सो पाया था कि नहीं सो पाया था जिसका बच्चा उस बमबारी में था। हम उसको, गवर्नमेंट के लिए बहुत एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे बच्चों को उस सिचुएशन से निकाला, वहाँ से आपने निकाल करके आज बच्चों को आपने मेंटल सिचुएशन में डाल दिया। अगर हमारे बच्चों के लिए जल्दी कुछ नहीं किया गया, हम तो भाई लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे बच्चे तो ट्रॉमा में चले जाएंगे तो हम तो मेंटल ट्रीटमेंट कराते कराते थक जाएंगे। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे बच्चों के फेवर में डिसीजन लें। अगर ये कि उनको कॉलेजों में नहीं डाल सकते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस वैलिड करते हैं, तो अगर कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकते तो यहाँ के नर्सिंग होम से बात करें, हमारे बच्चों को नर्सिंग होमों में उनको दें प्रैक्टिकल नॉलेज। उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि आपका एक ही क्राइटेरिया कि प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट है। थ्योरेटिकल इज़ वैलिड थ्रू द ऑनलाइन बट प्रैक्टिकल इज़ नॉट। ये पॉसिबल है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो जा कर के ही मिलती है। तो मेरी इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर शहर में इतने बड़े बड़े नर्सिंग होम खुले हैं, यहाँ जा कर के लोग 4 हाई स्कूल इंटर पास लड़के जा कर के प्रैक्टिस करते हैं। आप जाइए गांव में, वही झोला छाप दुकान खोल के बैठे हैं। तो क्या हमारे बच्चे MBBS करने के बाद इन हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस करके अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चों को अगर ऑनलाइन क्लासेस को वैलिड करिए और इन नर्सिंग होमों से बात करके यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मैनेज कर दीजिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो परिजन हैं इनके दिक्कत है कि जो बच्चे यूक्रेन से पढ़ाई करके आए लेकिन आज उनका जीवन अंधकार में। और कुछ भी छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। सर, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों की? सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि हमें जो आश्वासन जो दिया गया था उस हिसाब से कोई चीज़ ज़मीनी स्तर पे फलीभूत होती दिख नहीं रही है। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, बहुत सराहनीय कार्य किया गया था, हमें वहाँ युद्ध के बीच से यहाँ ले आया गया, लेकिन आगे का क्या? आगे बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। सारे रास्ते NMC बंद करते जा रही है और कोई बच्चों में गुस्सा इतनी इस कदर भर गया है कि वो वापस उस युद्ध क्षेत्र में जाने का सोच रहे हैं। उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो ट्रांजिट वीज़ा
नेबरिंग कंट्रीज से, वहाँ से वो लोग जाने का वापस सोच रहे हैं। तो क्या ये सही है कि एक तो आपने वहाँ से ले आया, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हो? ये चीज़ थोड़ा गलत है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन से जो छात्र हैं उनका कहना था सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की थी कि जो युद्ध के समय हमें इंडिया वापस लेके आता, लेकिन इनका अब ये कहना है कि अब हम अपनी शिक्षा जो है वो इंडिया में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना क्यों व्यवधान आ रहा है। अगर इस तरह से दिक्कतें अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार।